हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट मैं लोड कर चुका हूँ। तो उसमें आप इसके आगे की वीडियो देख लीजिए, कैसे मतलब जो है हमने पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है। और उसके अलावा मैं 2 चैप्टर और भी पढ़ा चुका हूँ, जो कि मेरे द्वारा मतलब जो है लाभ हानि, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस। उसके अलावा एक साधारण ब्याज, जो कि बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उनके भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बताए हैं ट्रिकी बेस पे, उनको देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी प्रिपरेशन करते समय। उसी के मतलब जो है फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस, उसमें मैंने जो है कुछ प्लेस वैल्यू बताई थी। उसी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं आज चैप्टर आपको उसका प्रतिशत बता रहा हूँ। और प्रतिशत में ही कुछ प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल करती हैं। प्रॉफिट लॉस में मैंने प्लेस वैल्यू बता चुका हूँ मैं, वो आप देख लीजिए, उससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जो कि मेरे द्वारा कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप पहले परसेंट बताइए कैसे निकालते हैं। तो वही आपको मैं आज बताऊंगा किस तरीके से मतलब परसेंटेज निकालते हैं। देखिए, बोला गया है x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है। इन्होंने बता दिया है कि अब देखिए, इसकी मैंने फर्स्ट जो वीडियो लोड की थी उसी में मैंने बताया था कि 8 सही 1/3 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक, ये मैं डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसके बराबर 150 होता है। अब इसको आप अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 8 सही 1/3 प्रतिशत है, तो इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अठे 24 और 1 25, 25/3। परसेंटेज को जब भी आप हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 से कम 25। एक सेकेंड, देखिए बोला गया है 25 से कम 25, 25 चक्को 100। तो आप इसकी मल्टीप्लाएंगे, 1/, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये होगा इसकी 1/8 नहीं, 1/12 हो जाएगा इसकी, बोले तो प्लेस वैल्यू। अब ये देखिए कैसे मैंने निकाली है। अब इसके आगे आपको बताता हूँ मैं। अगर वो आपको 1/8 जो मैं बता रहा था, वो होती है 12.8% की होती है, 12.8% की होती है। और उसको मतलब जो है अगर लिखना चाहें तो 12 सही 1/2 लिख के बराबर 1/8 कर सकते हैं। ये आप इसकी प्लेस वैल्यू होती है। पर यहाँ पे बोला गया है कि 8 सही 1/3%, तो उसी की मैंने निकाल के आपको बताई, निकली है 1/12। अब जब भी आप ये x यहीं पे रखेंगे तो x का जो ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, तो आप ये यहीं पे रखें तो ये मल्टीप्लाई जब आप हटाएंगे तो ये इधर आपका जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 12 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, 12 ऊपर पहुँच जाएगा। जब भी हम देखेंगे, अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब भी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मतलब जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना, 12 0 0, 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, 12 12, 12 और 6 देखिए 18 आ गया है। इतने रुपए मेरा मतलब जो है परसेंटेज इसका निकलेगा। ठीक है, 8 सही 1/3। इसी तरीके से मतलब जो है आप देख लीजिए सॉल्यूशन कितना अच्छा है। इसी तरीके से मतलब जो है मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर रहा 2। इसमें देखिए क्या बोला गया है, बताया गया x का 40% बराबर 12.8 है, ये बताया गया दोस्तों। तो जो कि हम आपको बता रहे हैं, x का मतलब मल्टीप्लाई, 40 की प्लेस वैल्यू होती है 2/5। कैसे निकली ये भी आप देख लीजिए। जैसे आप 40 है, परसेंटेज में है, परसेंटेज आप जब हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसकी कितनी लिख दी है, 2/5। किसकी होती है, 40% की। अब जब भी ये बोला गया है कि बराबर में कितना है, 12 सही यानी 12.8। अब मैंने अभी बताया था कि 12 जब 8 है तो आप इसका क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में कितने लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अपॉन में भाई 10 लिखेंगे, क्योंकि मतलब जो डेसिमल हटाएंगे 1 बढ़ाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 लिखेंगे।
अब आप क्या करेंगे, बराबर का ये है तो बराबर में नीचे काट सकते हैं आप हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 128/2। चाहो तो आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए, या आप इधर से मतलब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, यानी 64 हो गया। अब भी हम x का जो है 2 बराबर 64, अब ये भाई मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप जब इसको यहाँ से जाएंगे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और यहाँ पे आपका कितना निकलेगा, 32 निकलेगा। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 32 निकलेगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 और आपको बता रहा हूँ। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें बताया गया है 22.5% x है, तो x का आपको मान बताना है, यानी 22.5 जो भी है, जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, बराबर किसके, x के। अब आप डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से डिवाइड करने पे आएगा, डेसिमल 0.225, ये आपका x का वैल्यू बन जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप परसेंटेज पहले बता दीजिए कैसे निकालते हैं, तो आप ये देख लीजिए कितने अच्छे से परसेंटेज बनते हैं। इसी तरीके से आपको हम और बताते हैं आगे। ये क्वेश्चन मेरा 4 रहा, इसका भी आप देखिए। बताया गया 192 का 12.5% x का मान 50% है। तो इसका देखिए 192 गुणे 12.5 परसेंटेज जब भी आप हटाएंगे अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है। और ये x का 50% बताया गया, परसेंटेज आप हटाएंगे अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये बताया गया है कि 12.5 का अभी मैंने आपको मान बताया था, कितना बताया था, 1/12 बताया था कि नहीं बताया था। 12.5 का आपको मैंने मान कितना बताया था, आप निकाल के देख लीजिए। 10 मतलब आप हटाएंगे तो यहाँ पे निकालेंगे 0, निकालेंगे 0 कि नहीं। तो आप ये करेंगे 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, सॉरी 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और ये 0 बचा, और 5 1 कम 5, 5 8 40, सॉरी कितना निकला, 1/8। 12.5 का मान कितना होता है, 1/8। अब इसका भी आप निकाल लीजिए, 50 से कम 50, 1/2 ये निकलेगा। तो 192 का जब ये मेरा निकला है 1/8 बराबर इधर कितना, x का कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो जब आप इधर मतलब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपका निकलेगा, आप इधर मतलब जो इधर से ये बराबर का बीच में काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, अब 4 से इसको आप काट दीजिए, तो ये 4 चक्कू 16, 4 पंचे भी ज़्यादा, 4 चक्कू 16 बचा 3, 4 8 32, 4 चक्कू 16 हुआ, बचा कितना 3, और यहाँ पे 4 8 32 हो गया। तो कह सकते हैं हम मेरा 48 निकला कितना, x के बराबर में। ये आप देख लीजिए, ये भी निकल गया, आ गया। इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर रहा 5। इसमें आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें बताया गया 80 का 30% बटे x बराबर 24 है। तो 80 का मतलब मल्टीप्लाई 30% ये हो गया। आप ऐसा करिए, x जो है 75 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर पहुंच जाएगा, 24 इधर आ जाएगा। 24 जब भी हम इधर निकालेंगे ये मेरा x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए भाई क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये मेरा 0 कट गया, ये मेरा 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 8 24 हो गया। अब 8 दशावन कितना हो गया, 80 हो गया। अब 10 ऊपर है, यानी 10 ऊपर है 10 नीचे है, बराबर x है। तो 10 1 कम 10 कट जाएगा, बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो x की हम कह सकते हैं 1 वैल्यू आ गई है। देखिए कितने अच्छे अच्छे परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा रहा 6। इसमें बोला गया है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः बोला गया है कि 30%, 40%,
40% क्या है, अधिक हो। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % है, ये बोला गया। सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब जैसे ही आपको बोला गया है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी आपकी 100 रही होगी, तो तीसरी जब 100 रही होगी तो दूसरी 130 हो गई होगी ना। तीसरी कितनी, तीसरी कितनी हो गई होगी, 140 हो गई होगी, क्योंकि अधिक बोल रहा है। ठीक है, अधिक बोल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इनका अब ये ज़ीरो कट गया, समान ज़ीरो मिल रहा है ना, तो समान ज़ीरो मैंने कट कर दिया। अब बोला गया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है का, तो 13 का कितना, दूसरी संख्या 14 इंटू आप परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप निकालेंगे तो ये पाएंगे 2 सत्ते 14 और 2 50, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 यानी 650/7 हो जाएगा। इसको आप जब निकालेंगे बटे में, तो बटे में आपका मतलब जो है भाग करके देखेंगे तो 63 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 63 बचा हमारा, यहाँ पे 2 20 हो गया, यानी 2 बचा, 0 मिला तो 20 हो गया, और 7 दूनी 14। अब कितना बचा, 6/7। ये देखिए मतलब जो है मेरी संख्या प्रतिशत में निकल आई है। इसको हम कह सकते हैं ये मेरी संख्या कौन सी, पहली संख्या से इतने %, पहली संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 30 और 40% से अधिक, दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत फाइंड हो गया है। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरा रहा 7, इसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने पर तथा भिन्न के हर में 300 वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/12 हो तो मूल भिन्न बताइए आपको। अब भिन्न के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भिन्न जिसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब अंश में बताया गया इतने % की वृद्धि, तो इसका आप अपोजिट कर दीजिए। अंश अगर बोला गया तो आप हर में वृद्धि कर दीजिए। तो ये मेरा कुछ अंश रहा होगा, ये मेरा y रहा होगा, ठीक, क्योंकि अंश बटे हर बोला गया है ना। फिर उसने बताया है कितना, 9/12। अब इन्होंने बताया है कि अब अंश में आप 350 की क्या करेंगे, वृद्धि, किस में, परसेंटेज में। तो 100% बराबर होता है तो 100 आप इसमें जोड़ेंगे। अंश की बात कीजिए तो आप कितना किस में जोड़ेंगे, हर में। अब यहाँ पे बोला गया है कि हर में, तो आप अंश में कर दीजिए। 300% है, 100 और जुड़ जाएगा तो उसमें वृद्धि बोला गया ना, तो ये हो जाएगा मेरा 400। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 ये कट गया, और 5 8 40, 5 9 45 ये हो गया, और 9 9 ये कट गया। अब ये मेरा 8/12 है। आप और इसको सॉल्व करिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, पाएंगे कितना मूल भिन्न रहा होगा, 2/3। देखिए कितने अच्छे सॉल्यूशन बन रहे हैं ट्रिकी बेस पे। क्वेश्चन नंबर 8, इससे बोला गया है एक संख्या का 75% उसी संख्या के 40% से इतना अधिक है। उस संख्या का 25% कितना होगा। अब संख्या कितनी है, मैंने संख्या जो है सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। x का कितना बताया है, 75%, बताया कि नहीं बताया। फिर बोला उसने है कि उसी संख्या जो अपने x मानी थी, इसी संख्या का 40%, कितना, 100। अब बोला गया है कितना अधिक है, बताया गया है 304.5 अधिक है। इससे आप माइनस कर लीजिए। अब इनका अगर आप मान फाइंड करेंगे तो मान फाइंड करके कितना हो जाएगा, आप यहाँ 3 हो जाएगा, 3/4, 75 का हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। अब बोला गया है कि माइनस, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई वो एलसीएम लेके माइनस कर लीजिए, चाहे आप इसी तरीके से जब भी आप लेंगे तो इनका आप एलसीएम मतलब जो है, या आप जो है इनका सेम वैल्यू कर लीजिए। इसमें आप मतलब जो है कितने से, 4 से, और इसमें आप 5 से कर दीजिए। तो जब भी आप करेंगे तो ये x = 15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा
4 2 जा 8x हो जाएगा, अपॉन में 20 हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा कितना हो गया 15, इसको आप बताया गया 304.5। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो कितना निकलेगा 7x अपॉन कितना निकलेगा 20 निकलेगा। भाई घटाएंगे इसमें से ना। अब इधर बराबर कितना दिया है 304.5 दे दिया गया है, ठीक है 300। अब जब भी आप मतलब जो है, अब देखिए इसके आगे ये निकला मेरा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो मतलब जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा, यानी x यहीं पे हो जाएगा और 304.5 और ये मेरा 20 ऊपर पहुँच गया, नीचे मेरा कितना आ गया 7, 0 हटाए दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 0 0 ये कट जाएगा, 7 से इसको आप काट दीजिए तो 7 4 जा 20, 7 चौक 28 बचा 2 और जब हाँ 2 बचा 28 2 सातियाँ 21 सातियाँ 21। अब कितना बचा 24 हुआ था ना, 3 बचा तो 7 बचे 35। कितना हो गया मेरा 400, x बराबर 435 इंटू 2। इसका आप 2 गुना कर दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 6 कितना हो गया 7 और 2 चक्कू 8। x बराबर मेरा फाइंड होके आ गया 870। देखिए मतलब जो कितना ठीक है, अभी नहीं निकले। अब बोला गया है जो आपने वैल्यू संख्या मानी थी उसी का 25%, अभी भी नहीं आंसर आया। x का 70 इंटू 25 करेंगे तो ये मेरा 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 4 हो जाएगा, है ना। 4 से आप इसको काट दीजिए तो 4 से जब भी आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 ये हो गया, बस यहाँ पे 7, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 ये हो गया। और ये जब 4 एकम 4 7 था ना तो 3 बचा तो 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 3 बचा, यहाँ पे हुआ 30, 4 सत्ते 28 दशमलव 2 बचा होगा तो 4 पंचे 20। ये देखिए हमने 217.5 ये मेरा निकल के आ गया है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि उसका 25% भी निकालना है। कितना अच्छा सॉल्यूशन है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 रहा, पार्ट सेकंड है, आज मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के आगे मैं क्लास को एंड करूँगा। देखिए बोला गया है 6.8 kg का कितने % 17 है। अब बताया गया 6.8 kg है का कितने प्रतिशत का, यानी x का, तो x का प्रतिशत बोला गया है बराबर कितना 17 ग्राम बोला गया है, बोला गया कि नहीं बोला गया। अब जब ये केजी है तो केजी की तो भी तो आप ग्राम में बनाएंगे, सेम वैल्यू करेंगे, परसेंटेज हमेशा सेम पे निकलता है। तो जब इसको आप बनाएंगे केजी में तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.8 इंटू 1000 से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x का, यानी मतलब जो है कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा 100 बराबर 17 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 600, यानी 1 0 दशमलव हट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब चाहे तो आप निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे मतलब करेंगे देख लीजिए। अभी दशमलव आप हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 10 बढ़ाया आपने कि नहीं, क्योंकि दशमलव ये हटा 10 बढ़ा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कितना हो गया 6800 ये हो गया कितने का x का बटे 100 अपॉन में कितना 17, ठीक है। अब आप चाहें तो इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 आपका जो है। अब ये जब आप दशमलव ये हटाएंगे, ये x का परसेंटेज है, तो ये जब ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, अब कितना मेरा हो गया 68 का x अपॉन 17 हो गया। तो ये 17 आप जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ये उधर पहुंच जाएगा, पहुंचे कि नहीं, तो 68 और अपॉन में 17 हो जाएगा और ये मेरा इधर पहुंच जाएगा x, तो 17 चक्कू 68 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4। देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने बताया है ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया 4 बराबर x, ठीक है। इसी के आगे मैं क्लास को
एंड करता हूँ आज। दोस्तों, जो कि मेरे द्वारा परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, और देख लीजिए आप ट्रिकी बेस पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरीके से मतलब जो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप परसेंटेज नहीं बताया, आपने सॉल्यूशन बता दिया कैसे निकाला जाता है। ये मेरी क्लास सेकंड है, और इसी के आगे क्लास मैं थर्ड डालूँगा। उसमें मतलब जो है थोड़ा और ट्रिकी बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ये तो मतलब जो है सॉल्यूशन वाले मतलब जो है सिंपली बेस पे इसी तरीके से बनते हैं, और उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े होंगे, वो भी ट्रिकी बेस पे होंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। और मेरे द्वारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर किया करें, प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर तो बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके से मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू।